बिहार की सियासत में आज यानी शुक्रवार की दिन बेहद खास है क्योंकि आज एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम होने जा रहा है। नीतीश कुमार आज राज्यसभा की सदस्यता लेने जा रहे हैं और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की अहम बैठक जिसमें मुख्यमंत्री चेहरा पर मंथन होगा। यानी सत्ता के शतरंज के कई चालें एक साथ चली जा रही हैं। एनडीए के उन सभी चालों और पेचों को हम बताएंगे। सबसे पहले बात आज उस कुर्सी की जो दिखती कम है लेकिन सत्ता की दिशा तय करती है। वो कुर्सी है विधानसभा अध्यक्ष की। दूसरी बात, एन वक्त पर नीतीश कुमार अगर कोई बड़ा खेला करते हैं तो क्या निशांत इसके लिए तैयार है? और तीसरी बात, सम्राट चौधरी के नाम पर बीजेपी में अभी तक असमंजस क्यों है? आप देखना शुरू कर चुके हैं चौपाल डायरी लाइव और मैं हूं सुनील मिश्रा। कहानी शुरू होती है मुख्यमंत्री के कुर्सी से। पहला सवाल, बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? संकेत साफ है। नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा के दूसरे चरण में बार बार एक चेहरा को आगे किया गया। वो नाम है सम्राट चौधरी। इशारे सिर्फ मन से नहीं आए बल्कि उनके करीबी मंत्री विजय कुमार चौधरी ने मीडिया से साफ कहा कि जो नाम आप चला रहे हैं उसी को आगे बढ़ाया जाएगा। मतलब बिना नाम लिए नाम को पक्का कर दिया गया। लेकिन राजनीति इतनी सीधी कब रही है? यहां एंट्री होती है एक और नाम की, निशांत कुमार। सवाल उठता है कि आखिरी वक्त में कोई बड़ा खेला हो सकता है? क्या जेडीयू अपने तरफ से सीएम के रूप में निशांत कुमार को आगे कर सकती है? तो क्या निशांत इसके लिए तैयार है? हालांकि इसकी संभावना बहुत कम है क्योंकि एक महीना से ज्यादा का वक्त हो गया है जेडीयू में निशांत की एंट्री की, लेकिन अभी तक पार्टी में उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी गई। मतलब नीतीश कुमार अभी अपने बेटे को लेकर पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नहीं दिख रहे हैं। वो चाहते हैं अभी निशांत की सियासी ट्रेनिंग हो। और अगर निशांत डिप्टी सीएम बनते हैं तो एनडीए की क्या तस्वीर होगी? अब समझिए असली गेम, जाति समीकरण। अगर सम्राट चौधरी बनते हैं सीएम तो निशांत कुमार बनते हैं डिप्टी सीएम, तो बनेगी लौकुश जोड़ी। लेकिन बिहार की राजनीति में हर समीकरण का एक रिएक्शन होता है। सवर्ण, दलित और अन्य जातियों में असंतुलन का खतरा। तो देखते हैं एनडीए इसे कैसे मैनेज करता है। अब आते हैं असली मुद्दा पर, विधानसभा अध्यक्ष कौन? फिलहाल इस पद पर है प्रेम कुमार और अब तक एनडीए की एक परंपरा रही है, अगर मुख्यमंत्री जनता दल यूनाइटेड से तो विधानसभा अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी से। इसी फॉर्मूले पर नंदकिशोर यादव, विजय कुमार सिन्हा और प्रेम कुमार अध्यक्ष बने। लेकिन अगर इस बार सीएम बीजेपी का होता है तो क्या जेडीयू विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी मांगेगी? यही असली ट्विस्ट है। तो भाई इसको लेकर इतिहास क्या कहता है? जब बिहार में एनडीए सरकार की शुरुआत हुई थी तब दोनों पद जेडीयू के पास थे। उदय नारायण चौधरी 2 बार अध्यक्ष बने और विजय कुमार चौधरी भी इस कुर्सी पर बैठे। फिर समीकरण बदला और अध्यक्ष की कुर्सी बीजेपी के खाते में चली गई। तो क्या एक बार फिर से विजय कुमार चौधरी को हम विधानसभा अध्यक्ष के रूप में देखेंगे? तो अब तीसरा और अंतिम सवाल पर आते हैं, बीजेपी के अंदर क्या चल रहा है? सूत्र बताते हैं करीब 80% नेता मान चुके हैं कि सम्राट चौधरी सीएम बन सकते हैं, लेकिन 15% नेता अब भी असहज हैं। उनका सवाल है, हमने पूरी अपनी जिंदगी पार्टी को दे दी और मौका किसी बाहर से आए नेता को, तो क्या बीजेपी आखिरी वक्त में चौंकाएगी? चर्चा यह भी है कि पार्टी कोई नया चेहरा ला सकती है, ऐसा नाम जिसकी किसी को उम्मीद ना हो। लेकिन डर भी है। ये डर जुड़ा है साल 2005 से। फ्लैशबैक में जाते हैं और बीजेपी का 2005 का सबक बताते हैं। जब सुशील कुमार मोदी को डिप्टी सीएम बनाया गया था तो बीजेपी ऑफिस के बाहर ही विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया था। नारेबाजी, तनाव और हालत बिगड़ने लगे थे। काफी मशक्कत के बाद पार्टी ने स्थिति को संभाला। आज का डर भी वही है। अगर उस वक्त सुशील कुमार मोदी जैसे पुराने नेता का विरोध हो सकता है तो सम्राट चौधरी, जिसकी राजनीतिक सफर राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी से रहा, उन पर विरोध का खतरा क्यों नहीं? इससे बीजेपी सम्राट चौधरी के नाम को लेकर थोड़ी असहज है। तो अब इन सारे सवालों का जवाब 14 अप्रैल के बाद मिलेगा। सीएम का नाम तय होते ही विधानसभा अध्यक्ष पर फैसला हो जाएगा। एनडीए के अंदर फिलहाल खींचतान जारी है और बीजेपी अभी साइलेंट मोड में है। आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी सम्राट चौधरी पर दांव खेलेगी? क्या जेडीयू विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी मांगेगी? और क्या आखिरी वक्त में कोई सरप्राइज पैकेज आएगा? हमें कमेंट कर बताएं और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।